तो दोस्तों जो इंडियन आर्म फोर्सेस है उसमें जो पदक दिए जाते है वो परमवीर चक्र माना जाता है और है। देश में दिए जाने वाले पदक दो तरीके के होते हैं। एक होता है लड़ाई के दौरान दिए जाने वाले पदक, जिसका अर्थ है कि अगर दूसरे देश से लड़ाई चल रही है, जैसे 1962, 1947, 48, 1971 की लड़ाइयां हैं, उस समय काल में जो भी पदक दिए जाते हैं वो सर्वोच्च पदक होता है परमवीर चक्र। उसके बाद में होता है महावीर चक्र। उसके बाद में होता है वीर चक्र। और उसके बाद में आता है सेना मेडल। ये मुख्य पदक होते हैं। और दूसरे प्रकार के पदक होते हैं शांति काल में दिए जाने वाले पदक। शांति काल का मतलब है कि दूसरे देश से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन आंतरिक डिस्टर्बेंसेस के कारण मिलिट्री के ऑपरेशन चलते रहते हैं और उसमें जो बहादुर जवान बहादुरी का परिचय देते हैं उनको भारत सरकार पदकों से नवाजती है। और इन पदकों में सबसे पहले आता है अशोक चक्र। उसके बाद में आता है कीर्ति चक्र। और उसके बाद में आता है शौर्य चक्र। और उसके बाद में सेना। तो ये चार मुख्य पदक हैं जो लड़ाई के समय दिए जाने वाले और पीस टाइम में दिए जाने वाले पदक है। रही बात भारतीय सेना को ज्वाइन करने की, जैसे मैंने आपको वेबसाइट के बारे में भी बताया, उसके अलावा भी भारतीय सेना में सबसे पहले अधिकारी के पद पर कई सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। आप 12वीं पास करके एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। एनडीए 3 साल का होता है, जहाँ पे आप 3 साल की ट्रेनिंग लेके और 1 साल फिर आप आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून जाते हो। एनडीए पुणे खड़गवासला में है और आईएमए देहरादून उत्तराखंड में है। तो वहां पे आप 1 साल की ट्रेनिंग लेके और कमीशन ऑफिसर बनते हो। दूसरा तरीका है, अगर आप 12वीं पास करके नहीं जा पाए तो आप ग्रेजुएशन करके अलग अलग प्रकार की एंट्रीज हैं। एक है डायरेक्ट एंट्री, जिसमें कि आप सीधा आईएमए देहरादून के लिए अप्लाई करते हो, सीडीएस का एग्जाम देते हो और एसएसबी इंटरव्यू देके और आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करते हो और भारतीय सेना में कमीशन होते हो। उसके अलावा एक है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। वहां पे भी आप शुरू में 5 साल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन लेते हो और उसके बाद में आपके कार्य के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका कार्य अच्छा रहा तो आपको परमानेंट कमीशन दिया जाता है। अगर आप चाहें तो स्वेच्छा से जो है सेवानिवृत्ति भी ले सकते हैं 5 साल के बाद में। इसके अलावा टेक्निकल एंट्री बहुत सारी भारतीय फौज ने शुरू करी है, जिसमें कि टेक्निकल एंट्री स्कीम है, टेक्निकल ग्रेजुएट स्कीम है, बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें कि आजकल के नवयुवकों को मौका मिलता है भारतीय फौज में सर्व करने का। रही बात जवानों की, तो जो जवानों की जो भर्ती है वो अलग अलग समय पे नोटिफिकेशन आता रहता है। आप 10वीं पास करके और 12वीं पास करके अलग अलग स्ट्रीम में, अलग अलग ट्रेड में भर्ती हो सकते हैं। जो लेटेस्ट है, जिसमें आपने काफी पिछले साल से 1 साल से सुन रहे होंगे, अग्निवीर। अग्निवीर भी आपको मौका देता है भारतीय सेना में सर्व करने का। शुरू में इसका 4 साल का कंडीशन है। 4 साल के बाद में जो है आप कंटिन्यू कर सकते हैं या आप छोड़ सकते हैं। उसमें आपका चयन होगा, आपके परफॉर्मेंस के बेस पे आप को डिसाइड किया जाएगा। और आपको, अगर आप चयनित होते हैं तो आप भारतीय फौज में एक नॉर्मल सैनिक की तरह ही पूरी सर्विस करेंगे। तो ये अलग अलग एंट्री हैं। आप जो मैंने वेबसाइट बताई, आप गूगल पर सर्च करेंगे, आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, स्कीम से ज्यादा आपको ये होना चाहिए कि आप भारतीय फौज है क्या, इंडियन आर्मी है क्या, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाना चाहता हूँ, क्या मैं जाना चाहता हूँ, क्या मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ, ये आपने डिसाइड करना है। और आपने डिसाइड करना है इस एज में। आपने 8वीं 9वीं 10वीं में डिसाइड करना है कि मेरे को क्या करना है। क्या मेरे को अधिकारी बनना है, क्या मेरे को अग्निवीर बनना है, क्या मेरे को जवान बनना है, मेरे को किस स्ट्रीम में जाना है, किस प्रकार का मैंने काम करना है। आर्मी के अंदर में भी अलग अलग होते हैं। आर्टिलरी होती है, टैंक होते हैं, पैराशूट रेजिमेंट होती है, टेक्निकल आर्म्स होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे आपको मुहिम मिलेंगे, आपको मौके मिलेंगे, आपको स्ट्रीम्स मिलेंगी जिसमें आप जा सकते हो और आप देश की सेवा कर सकते हो।